गॉड वर्सेस ब्रेन। जी हाँ। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपको लास्ट वीडियो में कि मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, सरप्राइज होगा आपको। और दूसरी चीज, अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को सही ढंग से समझ लिया बिना एनालिटिक माइंड से, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी और अपनी पूरी पीढ़ी की जिंदगी बदल सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, आप उस हर शख्स की जिंदगी बदल सकते हैं जिसकी भी जिंदगी से आप रिलेट करते हैं। और ये बहुत ही मैजिक की तरह काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिश शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बात से बिल्कुल मुक्त हो जाएं कि ये वीडियो आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएगी। पहली बात। दूसरी बात, इस बात से भी मुक्त हो जाएं कि ये किसी धर्म से रिलेटेड है। यानी ना तो ये आपके धर्म को ठेस पहुंचाएगी, ना ही ये आपकी आस्था, और जबकि ये आप की दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करेगी। और मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं, लेकिन आपको बहुत ही गहनता से, सहजता से, प्रेम पूर्वक होकर, ध्यान मग्न होकर इसकी वीडियो को सुनना है। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं जो मुझे काफी कहते हैं कि काफी स्टडी करने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला है। और वो कंक्लूजन, वो निष्कर्ष मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सर। तो सबसे पहले एक बात जान लें, सीधी सी बात है। और वो जो नियम है, सृष्टि का नियम है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यानी स्पंदन करती हुई ऊर्जा का, यानी कंपनता का नियम। यानी वाइब्रेशन का अर्थ यह होता है कि इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स पे जो भी मैटर है, जो भी चीज है, वो एक जगह पर नहीं है। वो एक जगह से स्पंदन कर रहा है, ऐसे इस प्रकार से वाइब्रेट कर रहा है। और थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स में समझाऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और क्वांटम फिजिक्स को अगर आप जाने तो आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से एक चावल के टुकड़े को तोड़ा जाए और वो एक ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि जहां पे आप उसे तोड़ नहीं सकते। फिर उसे उस उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर सब एटम होते हैं, सब एटम के अंदर एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल के बाद वहां पर कुछ नहीं बचता। वहां पे बचती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी एक तरंग, जिसे ऊर्जा की तरंग कहते हैं, जिसे जो लगातार वाइब्रेट करती रहती है। और हम जानते हैं कि हम भी उसी से बने हुए हैं। मेरा माइंड भी उसी से बना हुआ है, ये सारी बुक्स भी उसी से बनी हुई है, ये कैमरा भी उसी से बना हुआ है। सारी दुनिया की सारी चीजें उसी ऊर्जा से बनी हुई है। और बताओ, इसी ऊर्जा को हिंदू ग्रंथों ग्रंथों में, बाइबल में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग महान लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस ऊर्जा को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पदार्थ को, जो पदार्थ नित्य दिन बदलता है, ना मारा जाता है, ना कूटा जाता है, ना वो रू आई मीन ना उसका ना वो पैदा होता है, ना ही वो जना गया है, और ना ही उसे मारा जा सकता है। और हमें फिजिक्स में भी यही पढ़ाया गया है कि ना ही हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, आई मीन ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रूप बदलती है वो केवल। आपको दिख रहा है कि एक बीज, एक वृक्ष बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी बढ़ रही है, नहीं। आई मीन केवल एनर्जी वहां पे रूप बदल रही है।
और ये एक सृष्टि का खेल है, ये इस जगत की चेतना है। इसी को हम कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर कहते हैं, यानी प्रकृति की ऐसी अद्भुत चेतना। और वो प्रकृति की अद्भुत चेतना नित्य दिन, हर दिन, हर दिन रूप बदलती है। और उसी चेतना को जो समझ जाता है, जान जाता है, और कहते हैं कि सृष्टि के रूप को, स्वरूप को समझने की पूर्ण रूप से चेष्टा करता है, कोशिश करता है, जैसे 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 उसके भीतर ही वो चेतना जन्म ले लेती है, वो स्वयं इस शरीर से परे एक चेतना में जी रहा होता है, एक एक ऐसी शक्ति में जी रहा होता है, एक ऐसी ऊर्जा में जी रहा होता है। ऊंच नीच, भेदभाव, कर्म कांड, भोग विलास, इन सब से बियॉन्ड, इन सब से परे वो अपनी जीवन को जी रहा होता है। और जब वो श्रेष्ठ बन जाता है, जिसे हम ट्रांसेंडेंस फॉर्म कहते हैं, श्रेष्ठता की एक फॉर्म, उसे हम भगवान का नाम दे दिया गया है। अब चाहे वो जीसस हुआ, चाहे वो भगवान श्री राम हुए, चाहे वो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, वो चाहे कोई भी क्यों ना हुए, चाहे वो साईं बाबा हुए, चाहे इस पृथ्वी, अभी भी ऐसे महापुरुष हैं जिसको लोग भगवान का नाम लेते हैं, और जो सच में डिजर्व भी करते हैं इस शब्द को, गुरु का नाम लेते हैं। उसे ट्रांसेंडेंस फॉर्म में एक ह्यूमन, जब ह्यूमन अपनी ट्रांसेंडेंस फॉर्म को, अपनी श्रेष्ठता वाली फॉर्म को और ज्यादा बढ़ा देता है, अपने उस चेतना को अपने भीतर और ज्यादा बढ़ा देता है, उसको फॉर्म को और ज्यादा क्रिएट कर लेता है, तो हमें सदा से ही हम उसको ईश्वर का और भगवान का नाम लेके आए। लेकिन सत्य यहीं पे थोड़ा सा डगमगाने लग जाता है कि हम ईश्वर को कहते हैं कि समझने से ज्यादा उसकी उसकी भाव में, उसकी उसकी पूजा अर्चना पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूजा अर्चना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। आप पूजा अर्चना करते हैं या नहीं करते हैं, इससे इस सृष्टि को, इस चेतना को, इस ईश्वर को, इस परमपिता परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर उसे समझते हैं, उसे डिफाइन सही ढंग से करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीते हैं, तो इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। इस वीडियो को एक दो बार, दो तीन बार देखिएगा, तभी समझ में आएगी, है ना? अदरवाइज आप भ्रमित हो सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया, गॉड वर्सेस ब्रेन की जो बात है, गॉड क्या है जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने बनाया, हाँ, हमने कहा, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म था एक, जिसने योनि से जन्म लिया था। लेकिन एक्चुअल में हम गॉड जिसे कहते हैं, जिन्होंने उन्होंने भी पूजा की, जिसकी उन्होंने भी जल की पूजा की, वायु की पूजा की, पृथ्वी की पूजा की, आकाश की पूजा की, उन्होंने भी उन सब चीजों की पूजा की। और जब उन्होंने उन सब चीजों की पूजा की, तो इसका मतलब उन्होंने भी अपने से परे किसी को माना, और उसको माना। आज मैं आपको वही, उसी विज्ञान से, उसी ज्ञान से, उसी ब्रह्म ज्ञान से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं सर। माफी चाहता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा लेक्चरर या टीचर या गुरु, मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक सिंपल सा साधारण, और ये मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं, ये मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूं। और ये कहां से मैंने सीखा? ये मैंने किताबों से पढ़ा, मैंने अपने मेंटोर से सीखा, और अपने खुद के भीतर के अनुभव से सीखा। हाँ, आपको, आप किसी भी अच्छे इंसान को, किसी भी महापुरुष को सुनेंगे, आपको लगभग ऐसी ही वाणी मिलेगी। लेकिन इसमें मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। तो आप जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि गॉड और ब्रेन ये किस प्रकार से काम करता है। ये बहुत अद्भुत रहेगा आपके लिए। फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। और जब उन्होंने इस चीज को जाना, जब उन्होंने अपनी अंदर भीतर की ऊर्जा को, अपनी शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा लिया, इतना ज्यादा महान कर लिया, तो एक्चुअल में हुआ क्या? हकीकत में हुआ क्या? और उन्होंने उस ऐसे ज्ञान को क्या जाना
जो मैं आज आपके साथ बताने वाला हूं। कंधे सीधे करके बैठ जाइएगा, डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था। मैंने खुद 15-20 बार तो एक ही इसी चीज को पढ़ा, और बाकी तो मैं स्टडी जो क्वांटम फिजिक्स की वो तो कर ही रहा हूं। तो बात अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस सबस्टांस की बात करने वाला हूं मैं, जैसे गुरु पतंजलि ने अपने उस पे ग्रंथ में लिखा भी है, अपने पाठ्य पुस्तिका जिसे कहते हैं, उसमें उन्होंने इसका वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है कि वो जो यूनिवर्सल सब्सटेंस है वो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और बिल्कुल उसी रूप में, उसी ब्रह्मांड के स्वरूप में हर चीज, हर चीज में विद्यमान है, हर चीज में पेनिट्रेट करता है, और उसमें इंटेलिजेंस है, उसमें बुद्धि है। इसीलिए इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने आपको इसीलिए बताया था कि आप गरीबी के पैटर्न से हटने, जैसे ही आप गरीबी के पैटर्न से हटने के लिए कोशिश करेंगे, तैसे ही वहां पे अमीरी जन्म ले लेगी। ये लॉ ऑफ वैक्यूम कहता है। ये सृष्टि का वो नियम कहता है। देखिए, सृष्टि अपने कभी नियम को नहीं बदलती, वो अपने नियम को बिल्कुल उसी तरीके से पालन करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल। बेशक ये मेरा पर्स है, अब इसको आप, ये अच्छा पर्स हो या खराब पर्स हो, अगर आप इसे ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो ये नीचे ही गिरेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पर्स अच्छी क्वालिटी का है या पर्स बुरी क्वालिटी का है, ये पर्स एक अच्छा इंसान है या पर्स एक बुरा इंसान है, ये पर्स किसी की बात मानता है या बात नहीं मानता है, ये पर्स किसी की पूजा करता है या किसी की पूजा नहीं करता। इस बात से इस पर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से सृष्टि का वो नियम है कि जब आप उस यूनिवर्सल सबस्टांस को चेतना, यानी चेतन मन या अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड से जो भी उसे बता रहे होते हैं, वो उस चीज को रच रहा होता है, वो उस चीज को रच रहा होता है। और मैं आपको बता दूं कि वह नित्य दिन, हर दिन आपके विचारों का जवाब दे रहा होता है, हर दिन आपके विचारों का जवाब दे रहा होता है। अगर आप सुबह उठकर इस सृष्टि को शुक्रिया अदा करते हैं, इस परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने मुझे ये जीवन दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, तू मेरा हमेशा ख्याल रखता है, हे ईश्वर तू मेरा हमेशा ख्याल रखता है, हे ईश्वर सदैव तू मेरे साथ है, हे सृष्टि की चेतना तूने मुझे हमेशा धन दिया है, हे सृष्टि की चेतना तू मेरा हमेशा ख्याल रखता है, यूनिवर्स तेरी ब्लेसिंग मेरे पास हमेशा रहती है, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु। तो आप जानते हैं आपके जीवन में एक अलग सा जादू चलेगा, एक अलग सा कमाल होगा कि आप मिट्टी छू लेंगे सोना बन जाए, और धीरे 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 आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बन रहा होगा, और लगातार लगातार वो लूप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो आसपास के सभी न्यूरल नेटवर्क में फैल जाएगा, और पूरे ब्रेन में एक महाकाय नेटवर्क है हमारे पास। यानी एक रेत के हिस्से में लाखों से ज्यादा ज्यादा न्यूरॉन्स रहते हैं, और हमारे ब्रेन में कम से कम 100 बिलियन, यानी 100 अरब के आसपास न्यूरॉन्स हैं, और वो न्यूरॉन्स एक नेटवर्क क्रिएट किए हुए हैं, और ये उसमें फैल जाएगा पूरी। जब आप तहे दिल से ईश्वर को, इसे मैंने कहा था ना, ये आस्था बढ़ाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस सृष्टि की चेतना को आप कोई भी नाम दे दे अपने हिसाब से। आप कह दे ईश्वर, आप कह दे अल्लाह, आप कह दे वाहिगुरु, आप कह दे श्री राम, आप कह दे जय माता दी, आप कह दे हे मेरे ईसा मसीह, आप कह दे कोई भी नाम दे दे, आप किसी कोई भी पत्थर उठाना है उसको बोल दे कि हे मेरे भगवान, आप कह दे खाटू श्याम जी, आप उसे जो आपको जो अच्छा लगता हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो उसे दे दे, आप उसी की पूजा अर्चना कीजिएगा, और विचारों का ध्यान रखिएगा। आप, अब आप सारी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया से, लेकिन इससे नहीं, CNS से नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं,
क्योंकि वो ब्रेन में रच रहा है। और मैं बता दूं कि हमारे विचारों को, हमारे जो अवचेतन मन में पड़े हुए विचार हो या चेतन मन में पड़े हुए विचार हो, वो कौन देता है? एक्शन ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड माइंड, और वो माइंड ही तो रच रहा है सब कुछ। और वो माइंड ही इन सभी चीजों को रचता है और हमारे विचारों को हमारे सामने लाता है। चालाकी करने वाला बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने तो चालाकी कर ली, मैंने तो पैसा बचा लिया, आहा मैंने तो ये प्रॉपर्टी हत्या ली। आप किससे झूठ बोल रहे हैं? किससे? अपने आप से? नहीं, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे। आप अपने आप से झूठ बोलने का एक नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये ऊपरी परत से। ये ऊपरी परत से आप दिखावा कर रहे हैं। जिस दिन आप भीतर में जीना शुरू कर देंगे, प्रेम में आनंद में जीना शुरू कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये विज्ञान। यही है रहीसी का विज्ञान, अमीरी का विज्ञान, रिच होने का विज्ञान। और आज मैंने आपको ये बता दिया। हाँ, पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, ये सीरीज मैं आपको एक एक जादू बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे इतना तो समझ में आ गया होगा, और आपको भी इतना समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि आज मैं आपको निष्कर्ष कंक्लूजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज का जो विज्ञान है, आप खुद अपने माइंड से अपने आप से सवाल पूछेगा। आज आज खुद आप अपने आप से सवाल पूछेगा, अपने आप के भीतर के जवाब को अपने अंदर भीतर ही भीतर दोहराइएगा, और पूछेगा अपने आप से कि आप कौन सी वाली आस्था को समझते हैं, कौन से वाले भगवान को मानते हैं, कौन सी वाली आस्था को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो तमाशा चल रहा है ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी चीज का, ये जो तमाशा चल रहा है आपको सब समझ में आने लग जाएगा। इसीलिए मैं आज इसके बाद जो बोलूंगा वो वचन जो है वो कड़वे होंगे, क्योंकि ये एक YouTube का वीडियो है, इसे बहुत लोग देखेंगे। इसलिए मैं उन कड़वे शब्दों का बोलने का मेरा कोई अर्थ नहीं बनता। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनी जिंदगी में अपनी उन सब चीजों में झांकने की कोशिश कीजिएगा, और देखिएगा कि गॉड और ब्रेन किस प्रकार से रिलेट करते हैं। इसके लिए आपको केवल यही वीडियो नहीं, अगर ये वीडियो समझ में आ गई तो आपका जो आधार है ना, बेस, नींव की ईंट है, नींव की ईंट, वो मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप जितनी बड़ी इमारत बनाएंगे ना भाई साहब, टिकी रहेगी। इस वीडियो को मैंने बहुत टाइम से मैं सोच रहा था मैं किस प्रकार से बनाऊं, लेकिन जब मुझे लगा अंदर से, एक आत्मा से मेरे जवाब दिया कि ये वीडियो बनाना है, और ये पूरी सीरीज ही कमाल की है सर। जादू वाली सीरीज है ये। जादू को मानता है, जादू को नहीं मानता है, उसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से इस वीडियो को समझने की कोशिश करें, 2 बार देखें, 4 बार देखें, 6 बार देखें, कमेंट करें, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें विदाउट क्रिटिसाइज। और फिर आपके जीवन में जादू होगा, और वो जादू का आभास भी आप स्वयं ही करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और कल फिर चौंकाने वाली, इससे भी बेहद चौंकाने वाली ये चीज बताऊंगा आपको कि ब्रेन में किस प्रकार से आस्था को और ज्यादा एक्सपांड करें, और भी ब्रह्मांड के और भी रहस्य मैं कल आपको बताऊं। फिलहाल आज के लिए विदा लेता हूं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और धनवान बने, विज्ञान को समझे, धनवान बने। थैंक यू दोस्तों।